नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट पेपर सेकंड जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी के जीन की स्ट्रक्चर एंड रेगुलेशन टॉपिक के अंतर्गत जीन स्ट्रक्चर रेगुलेशन में लैक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। लैक ऑपरेंट कॉन्सेप्ट वैज्ञानिक जैकब एंड मोनार्ड ने इस्ट्रिया कोलाई बैक्टीरिया में अध्ययन किया था, जिसमें बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित प्रेरणीय तंत्र पर कार्य किया। यानी कि यहाँ पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट करता है, उससे संबंधित प्रेरणीय तंत्र, यानी कि जब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम उपस्थित होगा तभी जब भी लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में कन्वर्ट होगा। तो इसको ऑपरेन मॉडल नाम दिया गया, लैक ऑपरेन मॉडल। इसमें जैकब मोनार्ड द्वारा प्रस्तुत ऑपरेन मॉडल को अधिक वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और उसके बाद में थोड़ा बहुत संशोधन हुआ, जिसके पश्चात हम बात करते हैं ऑपरेन मॉडल की। तो ऑपरेन मॉडल की कल्पना के अनुसार प्रत्येक उपापचयी क्रिया, यानी कि हमारी बॉडी की प्रत्येक सेल्स में होने वाली मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस है या क्रिया है, एक जीन द्वारा नियंत्रित होती है। और एक उपापचयी क्रिया को नियंत्रित करने वाले समस्त जीन एक ऑपरेन है, यानी एक कोई उपापचयी क्रिया है उसको कंट्रोल करने वाले जीन है वो एक ऑपरेन की तरह कार्य करते हैं, यानी ऑपरेटर की तरह कार्य करते हैं। तो इस मॉडल के अंदर दो प्रकार के जीन प्रस्तावित है, एक है संरचनात्मक जीन, एक है संचालक जीन। संरचनात्मक जीन वो है स्ट्रक्चरल जीन जो कि एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन बनाएंगे। दूसरा यानी किसी उसको बनाएंगे पार्ट को। और संचालक जीन वो है जो इन स्ट्रक्चरल जो जीन है इनको बनाने या नहीं बनाने के लिए कार्य को रोकेंगे या शुरू करने के लिए कहेंगे, ये संचालक कंट्रोलर जीन है। तो संरचनात्मक जीन, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल जीन में, इस जीन में उपापचयी क्रिया हेतु प्रोटीन या एंजाइम संश्लेषण के संकेत निहित है, यानी प्रोटीन एंजाइम बनाने के संकेत कोड है जो उसमें संरचनात्मक जीनों में है। जबकि संचालक जीन का कार्य संरचनात्मक जीन की क्रियाओं पर नियंत्रण होता है, यानी संरचनात्मक जीन कार्य करेगा या नहीं करेगा ये सब किस पर डिपेंड करता है, कंट्रोलर जीन पर। तो नियंत्रक जीन है, नियंत्रक जीन जो है कंट्रोलर जीन है, वो देखते हैं हम कि नियंत्रक जीन है रेगुलेटर, ये संरचनात्मक जीन की क्रिया को संदमित यानी रोकने की करने में सक्षम है। ये प्रोटीन संश्लेषण कार्य करते हैं जो संदमन, यानी ये प्रोटीन बनाते हैं कंट्रोलर जीन जो कि संदमन इनहिबिशन पदार्थ होता है। और ये संदमनकारी जो पदार्थ है, ये संदमनकारी पदार्थ प्रोटीन के मुक्त होने पर परिचालक जीन यानी ऑपरेटर जीन है उसको बांध देता है और कार्य करना जो स्ट्रक्चरल जीन वो काम नहीं करेंगे। और जो प्रमोटर जीन है यहाँ पर समर्थक जीन भी होते हैं जो कि इनको, यानी कि कंट्रोलर जीन जो रेगुलेटरी जीन है उनके द्वारा बनाई गई प्रोटीन को बांध लेता है, तो वो ऑपरेटर जीन है वो स्विच ऑन हो जाता है, काम कर देता है। तो उसको, तो समर्थक जीन है प्रमोटर जीन, ये संरचनात्मक जीन की क्रिया को समर्थन प्रदान करते हैं और यह उस स्थान को सुनिश्चित करता है जहाँ एमआरएनए का अनुलेखन प्रारंभ होता है। और यह परिचालक जीन को कार्य करने में सहायक एवं समर्थन की भूमिका रखते हैं। इसमें परिचालक जीन है ऑपरेटर जीन्स, ये जीन्स स्वयं संरचनात्मक जीन्स को परोक्ष नियंत्रित करते हैं और संदमक पदार्थ यानी कि इनहिबिटरी पदार्थ परिचालक जीन से संलग्न रहता है एवं परिचालक जीन हमेशा संरचनात्मक जीन के निकट ही उपस्थित रहता है तथा उपापचयी क्रिया का संचालन करता है। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है कि ये रेगुलेटरी जीन है जिसका स्थान है, एमआरएनए बना और ये प्रोटीन बन गई। ये प्रोटीन जाकर ऑपरेटर जीन को बांध देती है, ये ऑपरेटर जीन है, ये प्रमोटर जीन है यहाँ पर, ये ऑपरेटर जीन है। ऑपरेटर जीन को ये प्रोटीन जाके अगर बांध देती है रिप्रेसर प्रोटीन, तो स्ट्रक्चरल जीन है जो आगे के वो कार्य नहीं करेंगे। व्हेन द रिप्रेस और बाइंड टू द ऑपरेटर ट्रांसक्रिप्शन इज प्रिवेंटेड, तो आगे काम नहीं होगा। और जब जो रेगुलेटरी जीन है
वो क्या करेगा, रेगुलेटरी जीन है वो ये रिप्रेसर बनाएगा, तो उसी समय स्विच ऑन करने वाले अन्य जो जीन है, इनहिबिटरी जीन है, वो इनहिबिटरी आएगा और उसके प्रोटीन अणु इसके एंजाइम के साथ में जुड़ जाएंगे और ये इस ऑपरेटर जीन को जाके नहीं बांधेगा। अगर इसको नहीं बांधे तो स्विच ऑन हो जाएगा ऑपरेटर जीन का, और यहाँ पर ZA सीक्वेंस में जो लगे हुए हैं ये ZA ये अपना काम करना प्रारंभ कर देते। तो हम यहाँ बात करते थे A लोकेशन है, I लोकेशन है, P लोकेशन है, OZA। तो ये ZA स्ट्रक्चरल जीन है, जबकि AIOP ये सब फंक्शनल रेगुलेटरी है, ये सब फंक्शनल है। ये स्ट्रक्चरल ये जो है कंट्रोलर जीन है, एक तरीके से कंट्रोल करते हैं ये। अब हम बात करते हैं इसकी कि जब स्ट्रिया कोलाई जीवाणु यानी ई कोलाई जीवाणु में ग्लूकोज ऊर्जा का स्रोत होता है, तब इससे संबंधित एंजाइम कोशिका में हमेशा उपलब्ध रहते हैं और एक रचनात्मक एंजाइम यानी कॉन्स्टिट्यूटिव एंजाइम कहलाते हैं। ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज शर्करा उपलब्ध होने पर लैक्टोज का उपयोग ग्लूकोज के उपलब्ध न होने की स्थिति में संभव है, किंतु हमेशा उपापचय से संबंधित एंजाइम सामान्यतः कोशिकाओं में हमेशा लैक्टोज नहीं रहते। ये उसी स्थिति में बनने प्रारंभ होते हैं जब ग्लूकोज के स्थान पर लैक्टोज उपलब्ध होता है। स्पष्ट है कि लैक्टोज विप्रेरक या प्रेरित इंड्यूसर है और संबंधित एंजाइम यानी बीटा गैलेक्टोसाइडेज को विपरीत एंजाइम या प्रेरणी एंजाइम होते हैं, इंड्यूसिबल होते हैं। तो इस प्रकार से ये काम करता है। लैक्टोज उपापचयी तंत्र के नियमन की जीन अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, यह जैकब एवं मोनार्ड ने क्रमबद्ध क्रिया द्वारा आनुवांशिक विश्लेषण कर ऑपरेंड मॉडल द्वारा समझाने का प्रयास किया है, जिसमें लैक ऑपरेंड की संरचनात्मक जीन है ZA। 3 संरचनात्मक जीन है जो एक क्रम में उपस्थित है। यह लैक्टोज उपापचय के संबंधित में एक दमन कारक यानी रिप्रेसर प्रोटीन के कॉड हेतु एक नियमनकारी या रेगुलेटरी जीन जीवाणु DNA के विशिष्ट ऑपरेटर क्षेत्र पर Z जीन के सन्निकट ही उपस्थित होते हैं। तीनों संरचनात्मक जीन ZYA 3 सिस्ट्रोन है, Z सिस्ट्रोन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज का, Y सिस्ट्रोन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमीएज का, एवं A सिस्ट्रोन जो पार्ट है वो थायोगैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम की उत्पादन करने हेतु उत्तरदायी है। इस प्रकार ई कोलाई के गुणसूत्र का ये तीनों सिस्ट्रोन यानी तीनों खंड है, सिस्ट्रोन लेग खंड लैग सेगमेंट बनाते हैं और एंजाइम संश्लेषण हेतु इन तीनों सिस्ट्रोनों के से आनुवांशिक सूचना एक बहुसिस्ट्रोनी यानी पॉलीसिस्ट्रोनिक दूत mRNA में अनुलेखित हो जाती है और इस अनुलेखन क्रिया का समापन तीनों एंजाइमों की पॉलीपेप्टाइड चेन के अनुवाद यानी कि साइटोप्लाज्म आने के बाद ये अनुवाद हो जाता है, इसका ट्रांसलेट हो जाता है और तीनों एंजाइम बनने के बाद में ये हट जाते हैं। तो इस प्रकार प्रमोटर जीन P रेगुलेटर जीन I के आगे गुणसूत्र पर स्थित होता है और mRNA के अनुलेखन स्थल को चिन्हित करता है। RNA पॉलीमरेज एंजाइम इस जीन से संबंधित होता है और RNA पॉलीमरेज समर्थक स्थल P से 5' एंड के साथ में संलग्न होता है और अनुलेखन ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया 5 से 3 की दिशा में होती है यानी 5' से 3'। ये 5' है इधर और ये 3' है, इससे होती है। और P स्थल के निकटवर्ती गुणसूत्र पर परिचालन स्थल O होता है, दाईं ओर स्थित होता है। परिचालक जीन ऑपरेटर जीन संरचनात्मक जीन ZYA का नियंत्रण करते हैं। इस प्रकार ई कोलाई जीवाणु के गुणसूत्र पर DNA पर इन स्थलों एवं सिस्ट्रानों का एक क्रम इस प्रकार से होता है। ये स्थल है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया है, ये A है, ये I है, PO, ये स्थल है ZYA, ये वो है DNA सेगमेंट है। यहाँ पर ये इंड्यूसर ने
यहाँ पर mRNA बनाया और रिप्रेसर प्रोटीन बनाई, और रिप्रेसर प्रोटीन को अगर लैक्टोज डाल दिया तो रिप्रेसर प्रोटीन रुक जाएगी यहाँ पर, और ऑपरेटर जीन ऑपरेट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा ट्रांसक्रिप्शन और mRNA बन जाएगा, और तीनों से जैसे गैलेक्टोसाइडेज, परमीएज और ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम बन जाएंगे, प्रोटीन बन जाएंगे। इस प्रकार से क्रिया करेगा। इसमें बताया गया कि ऑपरेन की आनुवंशिक संरचना बीटा गैलेक्टोसाइडेज की अनुपस्थिति में दमनकारी प्रोटीन का परिचालन O क्षेत्र से बाधित होता है। यानी जब O क्षेत्र से अगर मान लो वो नहीं है तो O क्षेत्र से बन जाएगा तो आगे काम नहीं होगा, और जैसे O क्षेत्र खुलेगा इंड्यूसर रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स आया है जिसने इसको यहाँ पर इंड्यूसर को बांध दिया, और इस प्रकार से ये तो ए ऑपरेन की आनुवंशिक जो संरचना है इसमें हम बात कर रहे हैं, ओ क्षेत्र में बंधित होता है आरएनए पॉलीमरेज का परिचालन स्थल पर जुड़ने से विफल होना एवं अनुलेखन का आरंभ होना है। सी लैक्टोज की उपस्थिति में दमनकारी प्रोटीन एक विप्रेरक से बंधता एवं प्रचालक से बंधन बचाने से रोकता है। आरएनए पॉलीमरेज द्वारा तीनों सिस्टरों से अनुलेखन की क्रिया का जारी रहना है। लेक ऑपरन का ई कोलाई जीवाणु से ऋणात्मक नियंत्रण POZYA तीनों सिस्टरों के साथ समर्थक एवं परिचालक स्थल की को सम्मिलित करने से ही लैक ऑपरन का निर्माण होता है। लैक ऑपरन के तीनों एंजाइमों प्रेरणित व रचनात्मक उत्पादन होता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं IPOZYA, ये एक सीक्वेंस है इनकी। तो वन्य प्रारूप वाइल्ड टाइप का जो स्टीरा कोलाई इसमें प्रेरित विभेद यानी इंड्यूसिव स्ट्रेन कहते हैं, जिसमें लैक्टोज बी प्रेरक यानी इंड्यूसर के रूप में काम करता है, और इस क्रियाधार यानी सबस्ट्रेट की उपस्थिति में प्रेरणीय एंजाइम बनते हैं और ये क्रिया प्रारंभ होता है। स्टीरा कोलाई के अन्य विभेद जो उत्परिवर्तन द्वारा उत्पन्न होते हैं उसमें रचनात्मक विभेद कहलाते हैं। वो इसमें क्रियाधार लैक्टोज उपस्थित होता है या नहीं हो तो भी लैक्टोज उपापचय से संबंधित एंजाइमों का उत्पादन होता है, जबकि वन्य प्रारूप में केवल लैक्टोज की उपस्थिति में भी ऐसा ही होता है। अब देखते हैं हम, तो यदि लैक्टोज उपस्थित होता है तो यह दमनकारी प्रोटीन के साथ बंधित होकर इसे निष्क्रिय कर देता है और तीनों सिस्टरोन से होने वाले अनुलेखन की क्रिया जारी रहती है। इस प्रकार इस प्रकरण में लैक्टोज जो कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज बीटा गैलेक्टोसाइड परमीज एवं क्रियाधारक है वो विप्रेरक यानी इंड्यूसर के रूप में कार्य करता है ताकि परिचालन का दमन न हो और परिचालन स्थल से अनुलेखन की क्रिया जारी रहे। अब ऋणात्मक जो नियंत्रण है उसमें क्या है, लैक ऑपरन है तो एक प्रणाली है जो ऋणात्मक है। इसमें हम देखते हैं कि जो इसका आधार दमनकारी प्रोटीन का उत्पन्न होना होता है, और ये दमनकारी प्रोटीन ये क्या करती है, परिचालक के साथ में बंधित यानी ऑपरेटर जीन के साथ में बंध जाती है, जिससे तीनों सिस्टरोन से होने वाले अनुलेखन को रोक दिया जाता है। तो इस प्रकार ही ऑपरेन मॉडल की क्रिया है।